नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये प्रीव्यू है बिग बैश के 26 मैच का जो खेला जाएगा मेलबर्न रेनेगेड्स और होबार्ट हरिकेन्स के बीच में। होबार्ट हरिकेन्स इस वक्त 5th पोजीशन पर है, 2 गेम्स जीती है, 3 हारी है। लास्ट मैच अपना जीत कर आ रही है 7 विकेट से थंडर के अगेंस्ट, जिसमें हाफ सेंचुरी बनाई बेन मैकडर्मट ने। मेलबर्न रेनेगेड्स की बात करूं तो लास्ट में है पॉइंट्स टेबल के, अभी तक केवल एक ही मैच जीत पाई है, 5 गेम्स हारी है और एक रहा था नो रिजल्ट में। लास्ट मैच अपना मेलबर्न स्टार्स से हार कर आ रही है बाय 8 विकेट्स, जो कि शॉर्टेड मैच हुआ था, 14 ओवर्स पर साइड का मैच हुआ था बारिश के चलते, जिसमें केवल 97 रन बना पाए थे मेलबर्न रेनेगेड्स और मेलबर्न स्टार्स ने इजीली उसे चेस कर लिया था 12 ओवर्स में। रिवर्स फिक्सचर की मैं बात करूं तो वहां पे होबार्ट हरिकेन्स ही जीती थी बाय 6 विकेट्स, जिसमें मैथ्यू वेड ने बनाए थे 82 रन। अगर ओवरऑल हेड टू हेड की बात की जाए तो अगेन हरिकेन्स ही लीड कर रही है, 10 मैचेस हरिकेन्स ने जीते हैं और 8 जीते हैं मेलबर्न रेनेगेड्स ने। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है। आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। बात करते हैं दोस्तों प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो पहले देखते हैं होबार्ट हरिकेन्स का प्लेइंग 11। तो खेलते हुए दिखने चाहिए विकेट कीपर इनके मैथ्यू वेड, केलिब जूएल, मैकलिस्टर राइट, बेन मैकडर्मट, कोरी एंडरसन, टिम डेविड, निखिल चौधरी, क्रिस जॉर्डन, पैट्रिक डूली, नेथन एलिसन के कैप्टन और राइली मेरेडिथ। अब अगर मैं इनकी लास्ट मैच की बात करूं तो इनकी साइड से सबसे ज्यादा रन बनाकर आ रहे हैं बेन मैकडर्मट, जैसे मैंने आपको बताया 53 नॉट आउट बनाकर आ रहे हैं। नेक्स्ट बेस्ट बनाया मैकलिस्टर राइट ने 34 और उसके बाद केलिब जूएल भी 31 रन बनाकर आ रहे हैं। विकेट्स की अगर बात करें तो पैट्रिक डूली ने 2 विकेट्स निकाली, क्रिस जॉर्डन ने 2 विकेट्स निकाली और निखिल चौधरी भी 2 विकेट्स निकाल कर आ रहे हैं एंड नेथन एलिस ने 1 विकेट निकाली। सबने ही अपने फुल कोट ऑफ ओवर्स डाले। बात करें अब मेलबर्न रेनेगेड्स के प्लेइंग 11 की, तो खेलते हुए देखने चाहिए क्विंटन डीकॉक इनके विकेट कीपर, जॉर्डन कॉक्स, जेक फ्रेजर मैकगर्क, शॉन मार्श, जोनाथन वेल्स, मैकेंजी हार्वी, विल सदरलैंड इनके कैप्टन, टॉम रॉजर्स, एडम जैम्पा, पीटर सिडल और केन रिचर्डसन। एक बात यहाँ ये ध्यान रखने वाली है कि जो क्लार्क हैं वो पूरे सीजन से रूल आउट हो गए हैं एंड अब ये वाला सीजन खेलते हुए नहीं दिखेंगे। अगर मैं इनके लास्ट मैच के परफॉर्मेंस की बात करूं तो मेलबर्न रेनेगेड्स की साइड से सबसे ज्यादा रन्स बनाकर आ रहे हैं क्विंटन डीकॉक ही, जिन्होंने 23 रन्स बनाए। नेक्स्ट बेस्ट से मैकेंजी हार्वी के 18 रन्स। विकेट्स की बात करें तो केवल 2 ही विकेट गिरा पाए थे ये, टॉम रॉजर्स ने 1 विकेट ली थी और पीटर सिडल ने ली थी दूसरी विकेट। बात करते हैं दोस्तों वेन्यू एनालिसिस की, तो ये गेम खेला जाएगा डॉकलैंड स्टेडियम मेलबर्न में। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे लास्ट 7 गेम्स की 2023 ऑनवर्ड्स तो देखा गया 160 रन का। इनफैक्ट जो 2 गेम्स इस सीजन में हुए हैं उसमें भी 160 से 170 के बीच में ही स्कोर मिला है। अगर मैं टॉस की बात करूं तो जिस टीम ने चेस किया है यानी कि बैटिंग सेकंड करी है वो पिछले 7 में से 6 बारी जीती है। अगेन तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टीम्स यहाँ पे पहले बॉलिंग लेना चाहेंगी। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो पेसर्स ने आउटराइटली डोमिनेट किया है, 51 विकेट्स निकाली हैं, स्पिनर्स ने निकाली हैं 19 विकेट्स इन लास्ट 7 गेम्स। इसके अलावा ये तो रही वेन्यू एनालिसिस की बात, बट इस गेम के इनसाइट्स और इस गेम के जीएल टिप्स आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कर लो फटाफट से। ना कि सिर्फ इस गेम के, बाकी जितने भी दिन के मार्की गेम्स होते हैं उन सब के इनसाइट्स और जीएल टिप्स आपको वहीं पर मिलेंगे। बात करते हैं दोस्तों रिकॉर्ड्स इन T20s के 2023 के। मेलबर्न रेनेगेड्स की अगर मैं बात करूं तो क्विंटन डीकॉक ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, 883 रन बना चुके हैं 28 इनिंग्स में, 32 की एवरेज से, 1 सेंचुरी भी लगा चुके हैं। जॉर्डन कॉक्स ने बनाए हैं 31 की एवरेज से, 536 रन 27 इनिंग्स में। एरन फिंच लगा चुके हैं 451 रन 20 इनिंग्स में। विल सदरलैंड ने बनाया है 348 रन इन 19 इनिंग्स। शॉन मार्श की बात करूं तो 4 बारी हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं, अच्छी एवरेज से रन बनाए हैं, ऑलमोस्ट 48 की एवरेज से बना चुके हैं 285 रन केवल 7 इनिंग्स में। मेलबर्न रेनेगेड्स के बॉलर्स में एडम जैम्पा ने 45 विकेट्स निकाली हैं 34 इनिंग्स में, स्ट्राइक रेट रहा 17.6 का। केन रिचर्डसन 29 विकेट्स निकाल चुके हैं 26 इनिंग्स में। टॉम रॉजर्स की बात करूं तो इन्होंने भी 25 विकेट्स निकाली हैं 16 की ब्रिलियंट स्ट्राइक रेट से। पीटर सिडल 13 विकेट्स निकाल चुके हैं 15 इनिंग्स में। होबार्ट हरिकेन्स के बैटर्स में टिम डेविड ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन, 1165 रन बना चुके हैं, ऑलमोस्ट 32 की एवरेज से, 4 बारी हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। मैथ्यू वेड ने बनाया 951 रन 39 इनिंग्स में, 3 बारी हाफ सेंचुरी इन्होंने भी लगाई है। बेन मैकडर्मट की बात करूं तो 9 बारी हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं, 901 रन इन्होंने बनाए हैं। कोरी एंडरसन की भी अच्छी एवरेज रही है, अगेन ऑलमोस्ट 48 की एवरेज से बना चुके हैं, 666 रन 20 इनिंग्स में, 5 बारी हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। होबार्ट हरिकेन्स के में नेथन एलिस ने सबसे ज्यादा विकेट्स निकाली हैं, 67 विकेट्स निकाल चुके हैं 17 की स्ट्राइक रेट से। क्रिस जॉर्डन ने 53 विकेट्स निकाली हैं 18 की स्ट्राइक रेट से 46 इनिंग्स में। पीटर हैट्ज़ोग्लू ने निकाली है 26 विकेट्स 27 इनिंग्स में। राइली मेरेडिथ 23 विकेट्स निकाल चुके हैं ब्रिलियंट 17 की स्ट्राइक रेट से 18 इनिंग्स में। इनफैक्ट पैट्रिक डूली के भी काफी अच्छे नंबर्स हैं, 18 विकेट्स निकाली हैं 15 इनिंग्स में इन्होंने भी।
तो दोस्तों ये तो हो गई अब रिकॉर्ड्स की बात। अब बेस टीम में जाने से पहले ये बेस टीम जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पर, जहाँ पे होता है लोएस्ट कमीशन। आप अगर स्मॉल लीग्स खेलते हो या फिर हेड टू हेड मेंबर कॉन्टेस्ट खेलते हो तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एंट्री फी है फैंटेसी अखाड़ा पर कंपेयर टू बाकी अदर प्लेटफॉर्म्स कितना कम होता है। तो आपको क्यों कहीं और खेलना है जब आपको यहाँ पे अपने पैसे बचाने का मौका मिल रहा है। तो प्लस अगर आप ग्रैंड लीग खेलना चाहते हो तो उनके लिए भी कुछ है। BBL के हर एक मेगा कॉन्टेस्ट में चल रहा है फ़ोन जीतने का मौका। आपको केवल उनके मेगा कॉन्टेस्ट में 20 या 20 से ज़्यादा टीम्स बनानी है और आप वो एक लकी विनर हो सकते हो जिसे एक फ़ोन मिल सकता है हर एक BBL के मैच में। तो सबके लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल है फैंटेसी अखाड़ा पर। एंड इसके अलावा अगर आप हमारा रेफरल कोड VUSPORT यूज़ करोगे तो आपको और भी एक्साइटिंग ऑफर्स मिलेंगे। फैंटेसी अखाड़ा का लिंक आपको मिल जाएगा पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। आप ऐप स्टोर पर जाके भी सर्च कर सकते हैं एंड जल्दी से कर दो वहाँ पे खेलना शुरू। बेस टीम में चलते हैं अब दोस्तों। यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में थोड़ी सी टफ कॉल जरूर लेनी होगी। मैथ्यू वेड है आपके पास क्विंटन डीकॉक है, बेन मैकडर्मट भी हैं। हम यहाँ पे अभी क्विंटन डीकॉक के साथ पहली अपनी पिक लेकर जाएंगे। लास्ट गेम में 23 रन बनाए, इससे पहले रिवर्स फिक्सचर में 38 रन बनाकर आ रहे हैं। एंड रेनेगेड्स हमने देखा है पॉइंट्स टेबल में लास्ट में है। क्विंटन डीकॉक जैसे प्लेयर ने भी कंप्लीटली अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं किया है, बट हम इन्हें बैक करेंगे अपनी टीम में क्योंकि अगर रेनेगेड्स को अब इस सीजन में ऊपर आना है तो इनका चलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा वेन्यू रिकॉर्ड, इस वेन्यू पे 2 बार ही खेले सीजन में, दोनों में ही डक इन्होंने बनाया है। एंड बट वी नो कि हमारी जो टीम्स होती हैं वो स्मॉल लीग्स के लिए होती हैं। स्मॉल लीग में सब इन्हें अपनी टीम में बैक करेंगे, इनफैक्ट कैप्टनसी के बतौर पे भी बैक करेंगे। हम इन्हें अपनी टीम में डेफिनेटली लेकर जाएंगे, बट जो इनका वेन्यू रिकॉर्ड है हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है कैप्टन इन्हें बनाने के लिए, तो वी विल अवॉइड हिम फ्रॉम CVC इन दिस गेम। इनके मैचर वर्सेस बॉलर टाइप अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के अगेंस्ट थोड़ी सी स्ट्रगल है। 9 इनिंग्स में 4 बार ही आउट हुए हैं, तो पैट्रिक डूली का थ्रेट हो सकता है। लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट भी स्ट्रगल है, बट दूसरी टीम में इस वक्त कोई लेग स्पिनर अवेलेबल नहीं है, एटलीस्ट नॉट इन अ प्रोबेबल प्लेइंग 11। नेक्स्ट पिक जो हम लेके जाएंगे वो होंगे होबार्ट हरिकेन्स के बेन मैकडर्मट। होबार्ट हरिकेन्स ने बहुत डेस्परेटली मिस किया है अपने एक्सप्लोसिव बैटर को एंड आते ही इन्होंने दिखा दिया क्यों। लास्ट मैच में भी 53 नॉट आउट की पारी खेलकर आ रहे हैं थंडर के अगेंस्ट। इंडिया के अगेंस्ट भी हाल ही में एक हाफ सेंचुरी इन्होंने बनाई थी। प्लस आप इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड देखोगे तो बहुत ही ब्रिलियंट है। बैटिंग फर्स्ट 7 इनिंग्स में इन्होंने बनाए हैं ऑलमोस्ट 64 की एवरेज से 319 रन, एंड बैटिंग सेकंड भी 127.5 की ब्रिलियंट एवरेज से बना चुके हैं 255 रन। वेन्यू रिकॉर्ड भी इनका कमाल का है, जहां पे इन्होंने बैटिंग फर्स्ट 52 की एवरेज से रन बनाए हैं, 264 रन बना चुके हैं 6 इनिंग्स में। बैटिंग सेकंड भी 40 की एवरेज से बना चुके हैं 121 रन। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, वेन्यू रिकॉर्ड भी अच्छा है। इनफैक्ट अगर आप इनका मैचर वर्सेस बॉलर टाइप देखोगे तो अगेन वो भी इन्होंने ऑलमोस्ट हर एक बॉलिंग टाइप को अच्छा खेला है अपार्ट फ्रॉम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स एंड ऑफ स्पिनर्स। बट अगेन अगर आप मेलबर्न रेनेगेड्स का सेटअप देखोगे तो दोनों ही टाइप के स्पिनर्स इस वक्त उनके सेटअप में अवेलेबल नहीं है। एक अच्छी खासी कैप्टनसी चॉइस भी रहेंगे इस गेम में। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं तो यहाँ पे पहली पिक रहेगी शॉन मार्श मेलबर्न रेनेगेड्स के। लास्ट मैच में जरूर कुछ कर नहीं पाए, बट उससे पहले 2 हाफ सेंचुरी लगाकर आ रहे हैं एंड स्टिल इनके अंदर काफी फायर है वो अच्छा परफॉर्म करने की। इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो अच्छा है। बैटिंग फर्स्ट ऑलमोस्ट 32 की एवरेज से 159 रन बना चुके हैं, जो बैटिंग सेकंड हो जाता है 48.5 का एवरेज, जब 194 रन इन्होंने बनाए हैं 4 इनिंग्स में। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करूं तो वेन्यू रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है इनका। बैटिंग फर्स्ट 4 इनिंग्स में 64 की एवरेज से बनाए हैं 192 रन, एंड बैटिंग सेकंड भी 44 की एवरेज से ऑलमोस्ट 400 रन बना चुके हैं। टोटल 7 बारी हाफ सेंचुरी इस वेन्यू पे लगा चुके हैं, तो एक अच्छी पिक बन जाएंगे बैटिंग सेक्शन में। इनफैक्ट अगर आप बैटर्स में से CVC बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो शॉन मार्श एक बढ़िया पिक रह सकते हैं। दूसरे जो बैटर को हम लेके जाएंगे वो होंगे जेक फ्रेजर मैकगर्क मेलबर्न रेनेगेड्स के। लास्ट मैच में 14 रन ही बनाए, बट ये भी उससे पहले 2 हाफ सेंचुरी लगाकर आ रहे हैं। 70 रन बनाए, 55 रन बनाए, एक पारी 48 रन की भी खेली। हैज टेकन द टूर्नामेंट बाय अ स्टॉर्म, अच्छा खासा स्कोर बनाने की ये क्षमता रखते हैं। वेन्यू रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो ठीक ठाक वेन्यू रिकॉर्ड है, स्पेशली बैटिंग सेकंड 6 इनिंग्स में ऑलमोस्ट 29 की एवरेज से 172 रन इन्होंने बनाए हैं। बट इस वक्त जो इनका फॉर्म चल रहा है अनड्रॉपेबल हो जाते हैं आपकी टीम से। इनफैक्ट ग्रैंड लीग्स में तो आप इन्हें एज अ कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं। तीसरे बैटर हम यहाँ लेके जाएंगे होबार्ट हरिकेन्स के मैकलिस्टर राइट। लास्ट मैच में 34 रन बनाकर आ रहे हैं। रिवर्स फिक्सचर में भी ब्रिलियंट हाफ सेंचुरी इन्होंने बनाई थी एंड तीनों गेम्स में हमने देखा है इनको स्टार्ट्स मिली हैं। एक काफी अच्छे बैटर साबित हो रहे हैं अपनी टीम के लिए, नंबर 3 जैसी क्रूशियल पोजीशन पे बैटिंग करते हुए। हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी 2 हाफ सेंचुरीज बना चुके हैं, 2 ही बारी खेले हैं, दोनों में हाफ सेंचुरी उन्होंने बनाई थी, एंड वेन्यू पे एक ही बारी खेले उसमें भी हाफ सेंचुरी बनाकर आ रहे हैं। मस्ट हैव हो जाएंगे। इनफैक्ट एक बहुत अच्छे डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक भी रहेंगे इस गेम में। ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं तो यहाँ पे पहली पिक रहेगी होबार्ट हरिकेन्स से क्रिस जॉर्डन। 2 विकेट्स लास्ट मैच में लेकर आ रहे हैं एंड इस वेन्यू पे एक ही बारी खेले हैं, उसमें भी 2 विकेट्स इन्होंने निकाली थी। हेड टू हेड रिकॉर्ड आप देखोगे तो 6 इनिंग्स में 7 विकेट्स निकाल चुके हैं रेनेगेड्स के अगेंस्ट। प्लस इनके मैचअप वर्सेस क्विंटन डीकॉक की बात करें तो उन्हें परेशान किया है।
11 बारी फेस किया है क्विंटन डीकॉक ने इनको, जिसमें से 4 बारी इन्होंने इनकी विकेट निकाली है। एवरेज है केवल 16.8 का। अगेन बॉलिंग फर्स्ट एक अच्छे सीवीसी ऑप्शन ये बन सकते हैं। अब चलते हैं विल सदरलैंड पे दोस्तों। तो मेलबर्न रेनेगेड्स के रिवर्स फिक्सचर में जरूर विकेटलेस है, क्योंकि पूरी बॉलिंग भी इन्हें नहीं मिली थी, शॉर्टन हो गया था गेम बारिश के चलते हुए। बट इस सीजन में टोटल अभी 7 विकेट्स निकाल चुके हैं, विच इंक्लूड्स 3 फॉर जो स्कॉचर्स के अगेंस्ट इन्होंने निकाला था। प्लस आपको एक हाफ सेंचुरी भी बना के दे चुके हैं इस सीजन में ऑलरेडी। तो फुल कोट ऑफ ओवर्स मोस्टली अपने गेम में डालते हैं, पावर सर्ज में, डेथ में, दोनों में बॉलिंग करना जानते हैं। एंड प्लस जैसे हमने देखा कि हाल जो चल रहा है इस वक्त मेलबर्न रेनेगेड्स का, इनकी बैटिंग भी आ ही जाती है। तो जैसे मैंने बताया एक हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं, तो बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट रखने की क्षमता रखते हैं। तो विल सदरलैंड को हम बैक करेंगे अपने ऑलराउंडर सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे पहली पिक रहेगी होबार्ट हरिकेन्स के कैप्टन नेथन एलिस। लास्ट मैच में 1 विकेट इन्होंने निकाली, रिवर्स फिक्सचर में भी 2 विकेट्स लेकर आ रहे हैं। एंड इस सीजन में अगर आप देखोगे तो जितने भी गेम्स खेले हैं केवल 1 मैच छोड़ के बाकी सब में इन्होंने विकेट्स निकाली हैं। प्लस डेथ बॉलिंग की वैल्यू तो आपको देंगे ही देंगे। एंड जॉर्डन कॉक्स के अगेंस्ट इनका मैचअप भी खराब है। 5 इनिंग्स में 2 बार इनको आउट किया है, 5 का एवरेज है खाली। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 8 इनिंग्स में 8 विकेट्स निकाल चुके हैं रेनेगेड्स के अगेंस्ट। एंड इस वेन्यू पे भी 4 बारी खेले हैं, जिसमें 6 विकेट्स इन्होंने निकाली है। अगली पिक जो हम लेके जाएंगे वो होंगे होबार्ट हरिकेन से ही राइली मेरेडिथ। ये भी रिवर्स फिक्सचर में 1 विकेट लेकर आ रहे हैं। लास्ट मैच में जरूर विकेटलेस गए, बट उससे पहले 2 फॉर इन्होंने भी निकाला था। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो मैक्सिमम विकेट्स इन्होंने इसी साइड के अगेंस्ट निकाली हैं। बॉलिंग फर्स्ट आप देखोगे तो 4 इनिंग्स में 8 विकेट्स निकाल चुके हैं, ब्रिलियंट 11.3 की स्ट्राइक रेट से। एंड बॉलिंग सेकंड भी 6 इनिंग्स में 8 विकेट्स निकाल चुके हैं। वेन्यू रिकॉर्ड भी अच्छा है, 6 बारी खेले इस वेन्यू पे, 7 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं। एंड अगर आप इनका मैचअप वर्सेस रेनेगेड बैटर्स देखोगे तो हर एक बैटर को इन्होंने ट्रबल किया है। जॉनथन वेल्स को 8 इनिंग्स में से 2 बारी आउट कर चुके हैं, मैकेंजी को भी 2 बारी आउट कर चुके हैं, निक मैडनसन को भी 2 बारी आउट कर चुके हैं। इसके अलावा शॉन मार्श और विल सदरलैंड की भी 1-1 विकेट निकाल चुके हैं। अगेन तो इनका मैचअप, हेड टू हेड रिकॉर्ड, वेन्यू रिकॉर्ड सब कुछ ब्रिलियंट है। अगेन एक अच्छे कैप्टनसी पिक बन जाएंगे आपके लिए ग्रैंड लीग्स में। अब चलते दोस्तों अपने लास्ट पिक की तरफ। बेस टीम में जो रहेंगे मेलबर्न रेनेगेड्स से एडम जैम्पा। फॉर्म इनकी जरूर कंसर्निंग है, बट टीम काफी डेस्परेट सिचुएशन में है इस वक्त। एंड अगर इन्हें बाकी के मैचेस जीतना है तो जो इनके लीड स्पिनर है इनका चलना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगेन हम इन्हें बैक करेंगे अपनी टीम में। प्लस क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड भी डिसेंट है, 12 इनिंग्स में 13 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं। एंड वेन्यू रिकॉर्ड में भी 10 इनिंग्स में 14 विकेट्स निकाल चुके हैं। तो दोनों रिकॉर्ड्स इनके फेवर में हैं। एंड मोर ओवर अगर आप यहाँ देखोगे होबार्ट हरिकेन्स के बैटर्स स्ट्रगल करते हैं लेग स्पिन पे, ऑलमोस्ट सबका ही स्ट्रगल रहा है कोरी एंडरसन को छोड़ के। टिम डेविड 27 इनिंग्स में से 7 बारी आउट हो चुके हैं लेग स्पिन पर। मैथ्यू वेड भी 20 में से 5 बारी आउट हो चुके हैं। बेन मैकडर्मट 13 इनिंग्स में से 3 बारी आउट हुए हैं। एंड क्रिस जॉर्डन भी 6 इनिंग्स में से 2 बारी आउट हो चुके हैं। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि मे बी ये वो मैच होगा जहाँ पे एडम जैम्पा अपने फिर से फॉर्म में आते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों ये बनी है हमारी बेस टीम, जहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे बेन मैकडर्मट को और क्विंटन डीकॉक को। बेन मैकडर्मट को आप अपनी टीम से ड्रॉप नहीं कर सकते। अगर आप मैथ्यू वेड को ट्राई करना चाहते हो तो आप क्विंटन डीकॉक की तरह, अगर आपको रिस्क लेना है तो उनकी जगह पर ट्राई कर सकते हो। बैटिंग सेक्शन की बात करें तो हम यहाँ पे जाएंगे शॉन मार्श के साथ, जेक फ्रेजर मैकगर्क के साथ और मैकलिस्टर राइट के साथ। ऑलराउंडर सेक्शन में होंगे क्रिस जॉर्डन और विल सदरलैंड। एंड बॉलिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे नेथन एलिस को, राइली मेरेडिथ को और एडम जैम्पा को। तो दोस्तों ये तो बन गई हमारी बेस टीम। अब सिनेरियो वाइज टीम बनाने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं कि एनुअल सब्सक्रिप्शन पास अभी भी है लाइव। एंड ये है लिमिटेड पीरियड ऑफर, बचा है केवल 2 दिन इस ऑफर का। एंड इसके बाद इसके प्राइसेस हो जाएंगे रिवाइज। इस वक्त आपको ये ऑफर मिल रहा है केवल 1999 रुपीज़ में, जिसका एक्चुअल प्राइस है 7999 रुपीज़। तो आपके पास आज का दिन बचा है, कल का दिन बचा है, जल्दी से कर लो ये ऑफर अवेल और सीधा सीधा आपके पास बचत होगी 6000 रुपये की, क्योंकि 5 जनवरी से इसके प्राइसेस वापस से रिवाइज हो जाएंगे। एंड इस सब्सक्रिप्शन पास के साथ आप नेक्स्ट 365 डेज के जितने भी गेम्स हैं, क्रिकेट के हो, फुटबॉल के हो, सारे अनलिमिटेड मैचेस के फैंटेसी 11 की एक्सेस ले सकते हो। इसके अलावा जो लोग खाली बिग बैश खेलना पसंद करते हैं उनके लिए भी सीजन पास चल रहा है केवल 149 रुपीज़ में। अब जितने भी बिग बैश के मैचेस बचे हैं इस सीजन में, सबका फैंटेसी 11 आपको मिल जाएगा केवल 149 रुपीज़ में। तो दोनों ऑफर्स आप अवेल कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है हमारी ऐप पे जाके। सिनेरियो वाइज अब बात करें दोस्तों तो हमारी 10 मेंबर बेस टीम ऑलरेडी रेडी है। अब यहाँ पे हमें एक एक एक्स्ट्रा प्लेयर को पिक करना है सिनेरियो वाइज। तो अगर हरिकेन्स पहले बॉलिंग कर रही है तो अगेन हमारा विकेट कीपिंग सेक्शन, बैटिंग सेक्शन और राउंडर सेक्शन सेम ही रहेगा। हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉलर को लेके जाएंगे होबार्ट हरिकेन्स के, जो कि होंगे इनके लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर पैट्रिक डूली। लास्ट मैच में 2 फॉर लेकर आ रहे हैं, रिवर्स फिक्सचर में भी 2 फॉर लेकर आ रहे हैं। इनफैक्ट इनकी मैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूँ तो 2 ही बारी खेले, बट उसमें भी इन्होंने 4 विकेट्स निकाली हैं। एंड मैचअप वर्सेस जैक फ्रेजर मैकगर्क भी खराब है, 2 बारी इनके अगेंस्ट खेला है, दोनों बार इनकी विकेट निकाली है। एंड फ्रेजर एक भी रन नहीं बना पाए हैं पैट्रिक डूली के अगेंस्ट। आपको तीनों ही फेजेस में बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं ये।
पावर प्ले में, मिडिल ओवर्स में, डेथ में भी, एंड इनके एक्शन में भी अगर आपने नोटिस किया होगा तो थोड़ा सा डिफिकल्टी रहता है बैट्समैन के लिए रीड करना इनका एक्शन भी। प्लस अगर आप यहाँ देखो मेलबर्न रेनेगेड्स के जो बैटर्स हैं जो स्ट्रगल करते हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पे, तो यहाँ पे क्विंटन डी कॉक 9 इनिंग्स में से 4 बारी आउट हुए हैं, जॉर्डन कॉक्स भी 12 इनिंग्स में से 3 बारी आउट हो चुके हैं, जेक फ्रेजर भी 6 इनिंग्स में से 2 बारी आउट हो चुके हैं, ये दोनों बारी ने पैट्रिक डूली नहीं आउट किया है। इसके अलावा मैकेंजी, जोनाथन वेल्स, विल सदरलैंड सब एक बारी आउट हो चुके हैं टू लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग। तो अगेन एक ब्यूटीफुल पिक बन जाएंगे जब हरिकेन्स पहले बॉलिंग कर रही है। तो दोस्तों ये बनेगी हमारी 7:4 फॉर्मेट की टीम जब हरिकेन्स पहले बॉलिंग कर रही है, तो जहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में हम क्विंटन डी कॉक और बेन मैकडर्मट के साथ ही जाएंगे, बैटिंग सेक्शन में शॉन मार्श के साथ ही जाएंगे, जेक फ्रेजर मैकगर्क के साथ और मैकलिस्टर राइट के साथ। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो विल सदरलैंड और क्रिस जॉर्डन। बॉलिंग सेक्शन में जाएंगे नेथन एलिस के साथ, राइली मेरेडिथ के साथ, एडम जैम्पा के साथ और पैट्रिक डूली के साथ। अब अगर रेनेगेड्स पहले बॉलिंग कर रही है तो क्या बनेगी हमारी टीम? अगेन विकेट कीपिंग सेक्शन, बैटिंग सेक्शन, ऑलराउंडर सेक्शन सेम रहेगा। एक एक्स्ट्रा मेलबर्न रेनेगेड्स के बॉलर को लेके जाएंगे जो होंगे टॉम रॉजर्स। लास्ट मैच में एक विकेट निकाला, उससे पहले एक थ्रीफर भी निकाल कर आ रहे हैं, एंड रिवर्स फिक्सचर में भी 2 विकेट्स इन्होंने निकाली थी। प्लस ऑब्वियसली डेथ बॉलिंग की वैल्यू भी ये आपको देंगे। हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी 3 इनिंग्स में 5 विकेट्स निकाल चुके हैं, इस वेन्यू पे भी काफी अच्छा किया है। 12 बारी खेले हैं, 17 विकेट्स निकाले हैं केवल 16 की स्ट्राइक रेट से। तो बॉलिंग फर्स्ट इन्हें भी हम बैक करेंगे अपनी टीम में। तो ये बनेगी हमारी 7:4 फॉर्मेट की टीम जब रेनेगेड्स पहले बॉलिंग कर रही है। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में क्विंटन डी कॉक और बेन मैकडर्मट ही रहेंगे। बैटिंग सेक्शन में हो जाएंगे जेक फ्रेजर मैकगर्क, मैकलिस्टर राइट और शॉन मार्श। ऑलराउंडर सेक्शन में क्रिस जॉर्डन, विल सदरलैंड और बॉलिंग में हम लेके जाएंगे एडम जैम्पा को, राइली मेरेडिथ को, नेथन एलिस को और टॉम रॉजर्स को। 10:1 फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट सेम टीम ही बनेगी। आप किसी बैटर को या फिर एक विकेट कीपर को ड्रॉप करके एक्स्ट्रा बॉलर्स लोड कर सकते हैं अपनी टीम में। अब बात करते हैं दोस्तों सेफ कैप्टनसी पिक्स की। तो यहाँ पे सेफेस्ट कैप्टनसी पिक्स रहेंगी, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया, पहले होंगे बेन मैकडर्मट, काफी ब्रिलियंट फॉर्म में भी चल रहे हैं, इनके सारे रिकॉर्ड्स भी काफी अच्छे हैं। एंड दूसरे हम लेके जाएंगे शॉन मार्श को। अगेन इनका भी हेड टू हेड रिकॉर्ड, वेन्यू रिकॉर्ड सब कुछ ब्रिलियंट है, ऑलरेडी 2 हाफ सेंचुरी बना चुके हैं इस सीजन में। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक की बात करूं तो हम यहाँ पे बैक करेंगे क्रिस जॉर्डन को, स्पेशली व्हेन ही इज बॉलिंग फर्स्ट, और दूसरे हो जाएंगे मैकलिस्टर राइट, जिन्होंने तीनों ही मैचेस में हमें दिखाया है कि वो केपेबल है रन्स बनाने के। तो ये रहेंगे हमारे डिफरेंशियल कैप्टनसी चॉइसेस। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। इसके अलावा हमने लॉन्च किया है फैंटेसी परफॉर्मेंस डैशबोर्ड व्यू स्पोर्ट पे, जहाँ पे आप देख सकते हो हमारे रोज के मैचेस की एल्गो परफॉर्मेंस कैसी रही है। अगर आप येस्टरडे के मैचेस देखोगे तो आपको सीधा सीधा दिख जाएगा कितने स्वीप्स हुए, कितने प्रॉफिटेबल गेम्स, कितने मनी बैक्स और कितने लॉसेस। सिमिलरली आप लास्ट 7 डेज की परफॉर्मेंस भी देख सकते हो, एंड ना कि सिर्फ मैच वाइज, आप लीग वाइज भी देख सकते हो कि हर एक लीग में एल्गो टीम ने कैसा परफॉर्म किया है। तो अगर आपको बिग बैश का देखना है तो आप बिग बैश का जाके देख सकते हो। अगर आपको सुपर स्मैश देखना है, मेंस हो गया, विमेंस हो गया, आप उसका भी जाके देख सकते हो। इनफैक्ट जो लीग्स खत्म हो चुकी हैं, जैसे कि इंडियन प्रीमियर लीग हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, उन सब के भी परफॉर्मेंसेज अवेलेबल है हमारी ऐप पर। तो देख लेना, ये भी जल्दी से जाके डाउनलोड नहीं करिए ऐप तो कर लेना। इसका फाइनल फैंटेसी कॉम्बिनेशन भी वही मिलेगा दोनों फॉर्मेट्स में, लाइनअप और टॉस के बाद। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।